दोस्तों बाय ट्रिपल सी एस कोचिंग में आपका स्वागत है। और आज देखेंगे आप त्रिकोणमिति कक्षा 10 और सबसे पहले महत्वपूर्ण सूत्र जानेंगे कि इसके सूत्र क्या हैं। तो सबसे पहले देखो, हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे हमारा एक त्रिभुज है ये, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, एक त्रिभुज है। और त्रिभुज कौन सा, ये समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। अब हमें इसकी पता करना है कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है। तो हमें ये पता है, जैसे मैं मान लेता हूँ ये वाला कोण हमारा क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण होता है जो 90 अंश से छोटा हो, ठीक है। अब देखो, जो न्यून कोण के सामने वाली भुजा होती है, ठीक है, उसको लंब मानते हैं। क्या मानते हैं? लंब, ठीक है ना, क्योंकि थीटा है, इसके सामने वाली भुजा ये हो गई। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, और जो 90 डिग्री के सामने होती है, जैसे 90 ये है, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। अब हमारी जो तीसरी भुजा जो बचती है वो क्या होती है, आधार, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब देखो, इसमें हमें त्रिकोणमितीय अनुपात समझना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। पहले त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। अब देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, यानी किसी समकोण त्रिभुज में, इसकी अगर हम डिफाइन समझें तो कैसे करेंगे, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के, किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को, किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ठीक है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ठीक है। ये हो गया यहां तक। अब देखो, हम त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूले निकालेंगे, ठीक है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है ना। जैसे हमारा एंगल तो यहाँ बना ही हुआ है, जैसे मैं मान लेता हूँ, इसमें सबसे पहले फॉर्मूला मानता हूँ मैं साइन थीटा का, ठीक है, साइन थीटा। अब देखो, यहाँ पर हमारी एक ट्रिक होती है, जैसे एल ए एल बटे डबल के ए। अगर हमें ये क्रम से याद है तो इन नंबरों को हम क्रम से लिख सकते हैं। देखो, साइन थीटा बराबर एल बटे के, लंब बटे कर्ण, ठीक है। एल का मतलब लंब हो गया, के का मतलब कर्ण हो गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। अब दूसरा नंबर मान लेता हूं मैं, जैसे कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो क्या होगा, आधार बटे कर्ण, ठीक है, क्योंकि ए बटे के आएगा। ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। अब तीसरा फॉर्मूला देखें। तीसरा फॉर्मूला है हमारा, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब हमारा आता है टेन, ठीक है ना। तो टेन थीटा बराबर, अब देखें यहाँ पर एल बटे ए है, तो यहां से लिख देते हैं हम एल बटे ए। ये हो गया हमारा लंब बटे आधार, ठीक है ना। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हो गया, लंब अपॉन आधार, ठीक है ना। अब देखो, इनके उल्टे फॉर्मूले समझेंगे, जैसे साइन, कॉस और टेन। अब इसका अपोजिट हमें ज्ञात करना है। जैसे साइन, साइन का उल्टा होता है हमारा, क्या होता है, कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा। तो कोसेक, तो इसका उल्टा कर देंगे। जब साइन का उल्टा होता है तो इस वैल्यू को उल्टा करेंगे, यानी कर्ण ऊपर आ जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहां से बनेगा कर्ण अपॉन लंब, ठीक है ना। ऐसे ही अब हम कॉस का करें, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक है ना, सेक थीटा। तो ये भी उल्टा करें, कर्ण ऊपर आएगा, आधार नीचे आएगा। तो यहां से हमारा बन के आया कर्ण अपॉन आधार, ठीक है ना।
अब टेन का उल्टा हमें पता है क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है ना। कॉट थीटा, कॉट ऐसे इसको उल्टा करेंगे, ये बनेगा हमारा A/L, यानी कि आधार अपॉन लंब, ठीक है ना। अब सर्वसमिका समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी पहली सर्वसमिका है, जैसे मैं पहले लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। जैसे मेरे को यहां से साइन का फॉर्मूला निकालना है अब, ठीक है। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल बन जाएगा 1 माइनस, क्योंकि ये वाला इधर पहुंच जाएगा, ये साइड चेंज होगी तो प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा वाला नंबर हमारे, अगर मान लेता हूं मेरे को ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए यहां से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखें, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस, अब साइन स्क्वायर इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब अगला नंबर, अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला और होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा की, ठीक है ना। अब देखो जैसे हमें यहां से टेन स्क्वायर चाहिए, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा तो हमारा उधर है ही पहले से, ठीक है। तो ये वाले को हम इधर ले जाएंगे तो साइड चेंज होगी, साइड चेंज पे ये प्लस वाला इधर जाके क्या होगा, माइनस का बन जाएगा, ठीक है। इससे एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, जैसे 1 को मैं यहीं छोड़ दूं और इस वाले नंबर को इधर ले जाएं, तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला देखें, जैसे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अब जैसे मेरे को इसमें से वैल्यू निकालनी हो कोट स्क्वायर थीटा की, ठीक है, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि ये मैंने लिया है, इस वाले नंबर को मैं इधर भेजूंगा तो किसका होगा, माइनस का, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला और क्या बन सकता है इसी से, अब देखो 1 को यहां छोड़ें, जैसे मैं इसको इधर ले जाऊं अब, तो बनेगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गई हमारी सर्वसमिकाएं। अब हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, ठीक है ना। अब देखें इसका फॉर्मूला नंबर 1 क्या बनता है। देखो यहां पर साइन थीटा, अगर हमें इसका वैल्यू निकालनी है तो ये अपने के उल्टे के बराबर होता है, यानी कोसेक थीटा के, ठीक है। साइन थीटा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा के इक्वल, तो कोसेक थीटा किसके इक्वल हुआ, ये भी अपने के इक्वल होगा, COS होता है, ठीक है। कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल। जैसे अगर मैं निकालता हूं टेन थीटा निकालूं, टेन थीटा का क्या होगा, 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और कॉट थीटा का क्या बन के आएगा, 1 अपॉन टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके टेन कॉट के अन्य फॉर्मूले और होते हैं, वो अभी देख लें यहां पर ही। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है एक अन्य साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो ये उल्टा है इसका, तो इसका उल्टा बनेगा फॉर्मूला, ठीक है। कॉस ऊपर जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, तो क्या फॉर्मूला बनता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। अब हमारा बच रहा है कौन सा फॉर्मूला बच रहा है, कॉस का, ठीक है ना। अब कॉस वाला फॉर्मूला देखें, कॉस थीटा ये भी अपने उल्टे के होगा, तो सेक थीटा हो गया, और सेक थीटा का होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना। ये है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। नेक्स्ट फॉर्मूला, ठीक है ना, देखें यदि ए व बी न्यून कोण हो, ठीक है, कैसे हो, न्यून कोण हो, तो साइन ए बराबर साइन बी, ठीक है, तब ए बराबर बी होता है,
और ऐसे ही कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है, तब भी ए की वैल्यू बी के वैल्यू के बराबर होती है, ठीक है ना।